जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 10। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं कथा के आगे का वृतांत। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के बाद उनको वहां से विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो की चीज़ों को खरीदने और बेचने का कार्य करता था। उस क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ वह किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पर पाप नाशनी नर्मदा सदैव ही शोभा पाती हैं। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेकों गांव से, जो भी गांव आसपास पड़ते हैं और पास की बात क्या, दूर से भी लोग बाग स्नान करने के लिए आया करते थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह धनेश्वर 1 महीने तक वहीं पर रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देव आचरण में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा करता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुना करता था। इस प्रकार से नर्मदा के तट पर रहते हुए धनेश्वर को जब 1 महीना बीत गया, तब एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी पाक नरक में डाल दिया। वहां पर उसके गिरते ही वह सारा कुंड शीतल हो गया, ठीक उसी तरह से जैसे कि पूर्व काल में प्रहलाद जी को अग्नि में डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी हो गई थी। उसके पश्चात यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वहां पर नारद जी आ पहुंचे और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा यमराज से, हे सूर्य नंदन, यह धनेश्वर नरकों का उपभोग करने के लायक नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श मात्र कर लेता है या उनके साथ बातचीत करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हो चुका है। इस धनेश्वर को अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में यह सभी नरकों का सिर्फ दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से आगे कहते हैं कि हे प्रिय, यूं कहकर देव ऋषि नारद जी वहां से चले गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर समस्त नरकों का दर्शन कराते हुए प्रेतराज ने धनेश्वर से कहा कि धनेश्वर, महान भय को देने वाले इन घोर नरकों की ओर तुम देखो। इनमें पापी पुरुष सदा ही दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के अलग अलग 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ है।
उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराने के बाद प्रेतराज सरकार उसे यक्षक में लेकर गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धन यक्ष के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। सूत जी अब आगे कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य ना हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करें। शिष्य से, भ्राता वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी इस व्रत का पालन अवश्य करवाएं। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। कार्तिक मास महात्म्य के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं और अब हम सभी मिलकर सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात को सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास देव जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास देव जी ने पूछा नारद मुनि कि हे नारद, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार से व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देव ऋषि, नारद काल में तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? यह सुनकर श्री नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार से अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी वह दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश में बांध रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पर अधीन होने के कारण वह कुछ कर नहीं सकती थी। जिस प्रकार कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, ठीक वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी पता नहीं था, अर्थात ज्ञान नहीं था। फिर एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दूहने के लिए, गऊ दूहना अर्थात गाय का दूध निकालने को कहते हैं, उसके लिए मेरी माँ रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का भला क्या दोष था? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी तो एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय यानी सरोवर थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं अब आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद मैंने एक और घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, पांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का तो जैसे घर ही था।
देखने में तो वह वन बड़ा ही भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां अब स्थिर हो गए थे, यानी बहुत थक गया था और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी हुई थी। भूखा तो मैं था ही। यहाँ पर एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर अब मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा, यानी बहुत तीव्र लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था। हृदय अत्यंत ही शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और देह वस्तु का, यानी अपने शरीर का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय अकथनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत ही मनमोहक था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विवल हो गया और अनमनासा होकर आसन से मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की इच्छा करके कोशिश करके भी मैं वह रूप फिर से नहीं देख पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार उस निर्जन वन में मुझे लगातार बार बार कोशिश करते देखकर स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के वश में नहीं है, बड़ी ही गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा कि खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो जाती, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक मात्र दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार से नहीं टूटेगा न छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी याद, मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा अब इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर उन भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच को छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमयी और मंगलमयी मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अब मैं अति आनंदित होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, ठीक वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर अब नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकीकरण अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर
बिना किसी रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भागवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं, यानी कि सभी तीर्थ उनके चरणों से ही निकलते हैं, और जिनका यशोगान मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत ही मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा हो, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का एक जहाज है। हे व्यासदेव जी, यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यानी महसूस करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप तो निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था तो मैंने अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म सृष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों देव, ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर अब उनसे जाने की अनुमति ली और वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे अब आगे चल पड़े। आहा, यह देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि यह शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते हैं। यह सुनकर श्री शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे शौनक, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्याप्राश नामक का एक आश्रम है। वहाँ पर ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। यहीं व्यास जी का अपना एक आश्रम भी है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण ही होने वाले अनर्थों को वह भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को ना जानते हैं और जानते हुए भी मानते नहीं हैं। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संगीता श्रीमद्भागवत गीता की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे कि जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संगीता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था। यह सुनकर श्री शौनक जी ने पूछा कि हे श्री सुखदेव जी तो अत्यंत ही निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की उपेक्षा नहीं है, वे सदा ही आत्मा में ही रमण करते हैं। हे सूत जी, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? यह सुनकर श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल चुकी है और सदा ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे लोग भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर और मन को मोहने वाले हैं जो सबको स्वतः ही अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्यारे और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। हे शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि
इन्हीं कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर को काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा किया करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहते गए और वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा तब उस आताताई ब्राह्मण धम्म का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर मैं तुम्हें भेंट कर दूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक धनुष को लेकर अब वे अर्जुन रथ पर सवार हुए और गुरु पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी बड़ा उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक का भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति वह भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े अब थक चुके हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, यानी छोड़ दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है, मेरी खैर नहीं है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही तो हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणामयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही है। स्वयं प्रकाश स्वरूप है श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। हे अर्जुन, तुम यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग तो कर दिया, किंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति भी नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को तुम बुझा दो। श्री सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े ही प्रवीण थे। भगवान की इस बात को सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित होकर उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दसों दिशाओं में फैलने और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से अब प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सभी ने यही समझा कि यह प्रलयकाल की सामवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते हुए देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी
उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध देता है, ठीक वैसे ही उसने अश्वत्थामा को बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर लेकर जाना चाहा, तब अर्जुन से कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस ब्राह्मण धम्म को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को भी कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों की रक्षा और पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता भी है तो वह और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी बड़ा ही दुख पहुंचाया है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय बहुत महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ अपने युद्ध के शिविर में जा पहुँचे। वहाँ पर अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है तथा अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय अब कृपा के भार से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। यह ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से अपने रहस्य के साथ और सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी और अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान हे आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को आप व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, ठीक वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कुकर्मों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी और क्षमता थी। अतः राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया और साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की इस बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों की ना तो अपने लिए और ना ही अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की इस बात को सुनकर अर्जुन की ओर देखा और कुछ हंसते हुए ऐसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध करना चाहिए और आताताई को भी मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही यह दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन तुम करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो।
सूत जी आगे कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत ही ताड़ गए और समझ गए कि उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था, अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध काम का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल तो हो ही रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इस वृतांत को भी हम यहीं विराम देते हैं और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में स्नान की 5 विशेष कथाओं का वर्णन। गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने वहां से तोड़ लिए। तब गंगा बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया है, यह तो चोरी हो गई। तब यमुना बोली कि बहन, अब मैं यह ग्रहण यानी पाप मेरा कैसे धुलेगा, वो मुझे बताओ। तब गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब जाकर तेरा यह ग्रहण दोष उतरेगा। अब बाद में यमुना साहूकार के यहाँ गई और उससे बोली कि मुझे तुम नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दिया करूंगी, परंतु मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, किसी का भी बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। अब साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष बाद अब कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो यमुना ने उसको एक सोने का टका देकर उससे कहा कि यह टका मेरी बहन गंगा को तुम दे देना और उससे कह देना कि यह टका तेरी बहन ने दिया है और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर इस टके को ले लेंगी। साहूकारनी ने अब वहां जाकर गंगा को सोने का टका दे दिया और उससे कहा कि यह टका जमुना ने भेजा है। अब वहां जाकर गंगा को सोने का टका देने के बाद गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 13 वर्षों के अब पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तू वापस आ जा। साहूकारनी अपने घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से कहने लगे कि जमुना, तेरी बहन को सोने का टका हमने दिया था और उसने तेरे लिए कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तू अब वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले कि अब हमारा यह ग्रहण भला कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर में काम किया, इसीलिए हमारा ग्रहण अब यह कैसे उतरेगा। अब यमुना जी गंगा माता के पास गई। तब माता गंगा उससे बोली कि तू साहूकारनी को धैर्य बंधा कर आई है या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो उनसे कुछ भी नहीं कह कर आई। तब गंगा जी बोली कि उनके पास जा और उनको धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब गंगा जी प्रकट होकर साहूकारनी से स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह उनसे बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है। हम दोनों ने तुम्हारे से अपने घर का ऊंचा नीचा सब काम करवाया है। यह सुनकर जमुना जी उनसे बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तब तुम्हारे खेत से मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे। इसी चोरी की वजह से मुझे पाप लगा था। हम दोनों ने तुम्हारे से अपने घर का ऊंचा नीचा सब काम करवाया है। यह सुनकर जमुना जी उनसे बोली, तुम्हें पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तब तुम्हारे खेत में से मैंने 13 जौ के दाने तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे पाप लग गया था और वह पाप उतारने के लिए ही मैं तुम्हारे घर पर आई थी। और 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब साहूकारनी सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उसके सारे घर में बहुत सारा धन ही धन हो गया था।
हे गंगा यमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति करवाई, वैसे ही हमारी भी करवाना, हमारे सारे परिवार की कराना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा देने वाले सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। चलिए अब हम एक बार मिलकर बोलें, गंगा यमुना माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज वह गणेश जी गल जाया करते। तभी वहाँ सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई वहाँ जाकर बोली कि भाई पत्थर के गणेश जी बना दो मेरे लिए। तब मिस्त्री उसे बोले कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी घर देंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवारी न छीन लेंगे, हमारे पास समय नहीं है। यह सुनकर उस बुढ़िया माई को बड़ा क्रोध आया और वह दुखी भी हुई। जाते जाते वहाँ से बुढ़िया माई उस मिस्त्री को बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और अब उनकी यह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार उस दीवार को चुने, फिर तोड़े, फिर बार बार उस दीवार को गिरा दे, फिर उसको बनाए, तो वह हर बार टेढ़ी ही हो जाती थी। इस तरह करते करते अब सुबह से शाम हो गई। शाम हुई तो सेठ जी वहाँ पर आए देखने के लिए कि मेरा मकान अब कितना बन चुका है। तो आकर सेठ जी क्या देखते हैं कि आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ। यह देखकर मिस्त्री को वह बोले कि मिस्त्री, आज तूने कुछ काम नहीं किया, क्यों, क्या बात है। यह सुनकर मिस्त्री ने सेठ को सारी बात बताई कि एक बुढ़िया माई आई थी और वह हमसे अपने पत्थर के गणेश जी बनवाने के लिए कह रही थी और उसने हमसे पत्थर के गणेश जी घड़वाने का बार बार आग्रह किया, हमने नहीं बनाए। तब उसने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब सेठ ने यह सुना तो उसने बुढ़िया माई को वहाँ बुलवाया और उससे कहा कि माँ, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी यह दीवार सीधी करा दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की और अब वह दीवार जब मिस्त्री ने बनाई तो सीधी बन गई। तब सेठ जी ने खुश होकर अपने वचन को पूरा किया, उस बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार को सीधा किया वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, गजानन गणेश भगवान की जय। अब हम आपको सुना रहे हैं राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना और वहाँ पर राम और लक्ष्मण जी तुम्हें बैठे मिलेंगे। तुम उनको जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट सारे रास्ते ऐसे बोलता चला गया और वहाँ जाकर वह भूल गया। वहाँ जाकर वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर राम बोले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कुछ तुम इसको दे दो। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है क्या। तब राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। तब लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहर असरफी भरकर उसे दे दी। अब जाट अपने घर की ओर चला। रास्ते में चोरों ने उसकी मोहर असरफियों को छीन लिया। जब वह घर पहुंचा तब जाट जाटनी से बोली कि कुछ मिला क्या। तब जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने छीन लिया। तब जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर उसको सारी बातें सिखाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट सारे रास्ते फिर से वही बातें रटता चला गया और वहाँ जाकर फिर भूल गया। वहाँ जाकर वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली,
मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, और दे परिक्रमा अपने घर को आवे। यह सुनकर राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज भी यह तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम कुछ तो दो इसे। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो बड़ी ही मलिन हो गई है और यह बहुत बड़ा मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा भी भला कोई दुनिया में हो सकता है। तब राम बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। तब लक्ष्मण ने उसको एक सोने की ईंट दे दी। अब रास्ते में वह ईंट भी चोरों ने छीन ली। जब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने फिर से पूछा, कुछ मिला क्या? तब जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने छीन लिया। तब जाटनी बोली, तुम्हें क्या कहा था? तब जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। मैंने तो यह कहा था। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बड़े ही भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? तुम कल फिर से जाना और ठीक ठीक वहाँ पर जाकर बोलना। अगले दिन फिर से जाट गया और वहाँ जाकर उस दिन बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, और दे परिक्रमा घर को आवे। आज तो उस जाट की बात सुनकर लक्ष्मण बोले कि हे राम, आज तो इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। तब राम मुस्कुराते हुए आए और बोले उससे कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, इसे ले जा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से मिट्टी की एक डली उसको दे दी। मिट्टी की डली को देखकर अब जाट बड़बड़ाने लगा और कहने लगा अपने मन ही मन की, आज तो मुझे जाटनी ने उल्टी सीख दे दी। रोज तो सोना चांदी मिला करता था, आज मिट्टी की डली ही मिली है। मिट्टी लेकर अब वह घर की ओर गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी को देखा। मिट्टी को देखकर चोर कुछ नहीं बोले, मिट्टी को कौन लूटेगा। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी उससे फिर रोज की तरह बोली कि कुछ मिला क्या आज? तब जाट ने कहा कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की एक डली मिली है। जब जाटनी आई बोली कि कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर ही आए हो घर में, और दिन तो तुम खाली हाथ लौट कर आ जाते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो आएगी ही। मैं चूल्हा ही लीप लूँगी और आंगन लीप लूँगी, इस डली से मैं कुछ ना कुछ काम तो बना ही लूँगी। और यह कहकर जाटनी ने वह डली जाट से ले ली और तुलसी के पौधे के गमले में रख दी। अब दोनों जाटनी रात को सो गए। सवेरे उठकर देखा तो तुलसी के गमले में तो हीरे मोती के जगमगा रहे थे। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी को दूर किया, ऐसे ही सबकी गरीबी को दूर करें। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी गरीबी ऐसे ही दूर हो जाए। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री राम। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थी। सभी औरतें तो आती, तुलसी माता को सींचकर वापस चली जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आया करती और तुलसी माता से यह कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे गड़वा दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात को जीवन दे, और 11 का दिन दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा भी दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर अब धीरे धीरे सूखने लगी। तब एक दिन श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम इतनी पूजा पाठ करवाने के बाद भी भला क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण जी को बताया कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि और औरतें आती हैं तो सींच कर और पूज कर चली जाती हैं, लेकिन एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात कह के जाती है,
उसके कहे अनुसार और तो सब कुछ मैं उसे दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब कृष्ण भगवान उससे बोले कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। अब बुढ़िया माई अब समय आने पर मरी तो सारे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए और बुढ़िया माई को उठाकर ले जाने लगे, किंतु बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई थी, उठाने की तो बात दूर, वह हिल भी नहीं रही थी। तब सभी आपस में खुसर पुसर करने लगे और कहने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर यह इतनी भारी भला कैसे हो गई। तभी वहां पर भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और उन सब से पूछने लगे कि भाई यह भीड़ कैसी है। तब वे सारे आदमी कहने लगे कि ब्राह्मण देवता क्या बताएं, यह बुढ़िया माई मर गई है और यह बड़ी पापिन थी, इसीलिए किसी के उठाए नहीं उठ रही है। तब भगवान ने कहा कि अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं इसके कान में एक बात कहना चाहता हूँ और मैं यह दावा करता हूँ कि फिर यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहाँ खड़े हुए कुछ लोग बोले कि हमने तो बहुत कोशिश कर ली, तुम भी अपनी कोशिश करके देख लो। अब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में जाकर कुछ यूँ कहा। भगवान ने कहा, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। बुढ़िया माता की तो यही इच्छा थी। यह सुनकर बुढ़िया माई अब बिल्कुल हल्की हो गई, उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति की वैसे ही हम सबकी भी करना। श्री कृष्ण भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसा ही हमें भी देना। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। चलिए अब मिलकर सुनते हैं श्री तुलसी महारानी की चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हुसे तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन्हो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। तू सुन तुलसी ही सप्यो ते ही ठामा, करहु वास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाई विहोरो पाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकहु तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीती जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीनो शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई।
शिव हित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चहियो जब पार्वती को। जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर डारत, सो सहस्त्र घर अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाही त्रिपुरारी। 40 पढ़े तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहु बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहर, परम प्रसन्न आस। धन जन लड़ही कर बसहि, पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेह दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुख सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। चलिए प्रेम से मेरे साथ एक बार बोलिए तुलसी महाराज।